नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहली बैतिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व क़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह व मा क़तलूहु व मा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किम मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअज़-ज़न्न व मा क़तलूहु यक़ीना बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी हज़रात नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नज़राने अक़ीदत व मोहब्बत पेश फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमाम अल हरमैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। मुझे मोहतरमुल मकाम मुजाहिद ख़त्म नबूवत और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल के बानी और उसके तमाम शोबाजात जो आपने समाअत फरमाए हैं, उसके रूह रवां मोहतरमुल मकाम जनाब गाज़ी मोहम्मद साक़िब शकील जलाली दामत बरकातुहुल आलिया ने हुक्म फरमाया और इस कॉन्फ्रेंस में मेरी हाज़िरी बाइस सआदत है। मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और जैसे ज़िक्र हुआ जिगर गोशाए हाफिज़ुल हदीस मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा पीर मुफ्ती जनाब सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहिब सज्जादा नशीन ज़ेब आस्ताना आलिया बिकी शरीफ, मैं उनकी क़यादत व सआदत व सरपरस्ती और रूहानी इल्मी इंतज़ामी तवज्जुहात और सरपरस्ती और इस फैज़ान पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे जो मौजू जनाब गाज़ी इस्लाम ने इरशाद फरमाया वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आसमानी ज़िंदगी और दोबारा नुज़ूल। मेरा इस पर ये एक रिसर्च आर्टिकल मैंने तरतीब दिया है, ज़ाहिर है उसको पढ़ने का मुकम्मल वक्त नहीं, मैं वो जनाब गाज़ी इस्लाम को पेश कर दूँगा ताकि वो उसे मुनासिब तबा करा लें, जिसके अंदर मैंने इसके तमाम पहलुओं को ज़िक्र किया है। मैं उसकी तलख़ीस और बुनियादी बातें कुछ अर्ज़ किए देता हूँ। मुसलमानों का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये मुसल्लमा अक़ीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी हिकमतों के पेश नज़र ज़िंदा आसमान पे उठाया। ये भी मुसल्लमा अक़ीदा है कि आप जिस्मानी हयात के साथ मौजूद हैं, आपका उठाया जाना, आपका रफ़ा रूहानी नहीं है, जिस्मानी है।
और आप उसी हयात के साथ जलवा फरमा हैं और कुर्बे क़यामत में अलामाते क़यामत के तौर पर और उसके साथ साथ उम्मत मुस्लिमा की तंजीम नौ, नशअत नौ के लिए और इस्लाम के शकों के इजहार के लिए निज़ाम इस्लाम के पूरी रूए ज़मीन पर क़याम के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती की हैसियत से दोबारा जलवा फरमा होंगे। दज्जाल जो रूए ज़मीन पर फितना फैला चुका होगा और हरमैन शरीफैन के अलावा सब जगह वो 40 दिन में अपना चक्कर मुकम्मल करेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदन पाक की खुशबू से पिघल कर मर जाएगा। आपका नुज़ूल दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरकी किनारे पर होगा और मैं उन चंद सआदतमंदों में से हूँ कि जिसने उस मीनार की ज़ियारत भी की हुई है जो आज भी कायम है। आप सलीब तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे और रूए ज़मीन के अहले किताब को इस्लाम की दावत देंगे और जो इस्लाम कबूल नहीं करेगा उनके ख़िलाफ़ जिहाद फरमाएंगे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत व शरीयत को कायम फरमाएंगे। और वो वक्त आपकी वजूद मसूद की बरकत से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के अहवाल में से बेहतरीन वक्त होगा, इंसाफ, अदल और दीगर तमाम अक़दार के इह्या और क़याम के लिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आप शादी भी फरमाएंगे, औलाद भी होगी, तभी विसाल होगा और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुंबद खज़रा में हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पहलू में आप दफन होंगे। कि मैंने बिल्कुल इजमाली सा खाका अर्ज़ किया है और जो कुछ मैंने अर्ज़ किया है उस पर अहादीस मुबारका विद रेफरेंसेस और कुरानी आयात मेरे इस आर्टिकल में मौजूद हैं। पहली बात तो ये समझने की है कि मिर्ज़ा कादियानी ने इल्मी तौर पर भी बज़ाम ख़ेश कुरान मजीद की आयात में तहरीफ की और तारीफ करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने की तौजीह बातिला की और उसके साथ साथ इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलय्या व मुतहिरुका इला आखिरिल आया। इससे भी इस्तिदलाल बातिल किया और उस नाहिंजार को इतनी बात भी पता ना चल सकी कि इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका, इसमें तक़दीम व ताख़ीर है और सादा सा मफ़हूम है कि इन्नी राफ़िउका व मुतवफ़्फ़ीका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम मैं तुझे पहले उठा लूँगा, उसके बाद दोबारा तेरा नुज़ूल होगा और फिर तेरी तभी वफ़ात होगी। तो उसने अपने मज़मूम मक़ासिद हासिल करने के लिए जहाँ और कई किज़्ब और कई इफ्तिरा घड़े और दुनिया जहान की लानत अपने गले में उसने डाली, सोचने वाली बात यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरा मंजर बयान किया है
कि यहूदियों के बारे में फरमाया कि वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, कि ना तो उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया ना उन्हें फांसी दे सके, वलाकिन शुब्बिह लहुम, उनका मामला उनके लिए मुश्तबे हुआ। मुश्तबे कैसे हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमीन के ज़रिए से उस मकान के रोशनदान से जिस्म पाक के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को निकाल कर उठा लिया, और जो कत्ल करने के इरादे से आए थे उनमें से एक को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में तब्दील फरमा दिया, और कौम ने, यहूदियों ने उसे पकड़कर फांसी दे दी। और अब इख्तिलाफ और इश्तिबा क्या हुआ? इश्तिबा ये हुआ कि हम ये अंदर जाने वाले तीन थे, अगर ये ईसा अलैहिस्सलाम है तो तीसरा किधर है? और हमने फिर फांसी किसको दी है? वलाकिन शुब्बिह लहुम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकीद फरमाई वमा क़तलूहु यकीना, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान फरमाया कि ये जो उनकी साजिश और कोशिश थी वो तो यकीनी तौर पे नाकाम हुई, और उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो ख़ुद फरमाया व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतर तदबीर फरमाई और उनके मकर को उलट कर दिया और उन्हें खासिर नामुराद फरमा दिया। बर रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको आसमान पर उठा लिया जिस्मानी हयात के साथ। सोचने वाली बात यह है कि ये तो मुसलमानों का अकीदा है, बतरीके तनज़्ज़ुल, नकले कुफर कुफर न बाशद, बतरीके तनज़्ज़ुल, महज तदब्बुर के लिए अगर तेरा कज़िया मान भी लिया जाए बतरीके तनज़्ज़ुल, तो हम पूछना चाहेंगे कि उसका नफा तुझे कैसे मिलेगा? इसलिए कि तुझे उसका नफा नहीं मिल सकता, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम के ख़त्म नबूवत पर आयात और अहादीस इतनी ज़ाहिर व बाहिर हैं कि अगर उन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो तेरा दावा है, जो तूने कुरान मजीद की आयात में तहरीफ की है, अगर बज़ाम में खेश तुझे तस्लीम भी कर लिया जाए तो तूने जो दावे किए हैं उनमें से किसी दावा के लिए मिर्जा कादियानी तेरे लिए वो नफा बख्श नहीं हो सकता। लेकिन जाहिर है उसने अपने तौर पर उसकी तौजीहात और तशरीहात घड़ी, और मैंने एक प्रोग्राम में लाहौर में ये बात अर्ज़ की थी, और चूँकि रिसर्च सेंटर की बात हुई है उस बारे में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे, हमारे जो अज़ीज़ स्कॉलर्स इससे मुंसलिक हैं, कुरान मजीद की आयात और अहादीस और अक़वाल फ़ुक़हा और उलमा और औलिया में जहाँ जहाँ उसने तहरीफ़ की है और तारीफ़ करके उसके मानी को तोड़ मोड़ कर घड़ने और अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश की है, और आज के दौर में जो कुछ जदीद एतराज़ात उनकी तरफ से मौजूद हैं उन पर फोकस करना चाहिए और उनका जवाब ताकीकी जाना चाहिए। उस सिलसिले में जो मेरे लायक खिदमत होगी इंशाअल्लाह मैं अपना हिस्सा डालकर अपने लिए सादत महसूस करूँगा। ये करने वाला काम है। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान की तरफ उठाया जाना जिस्मानी था न कि रूहानी। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमा क़तलूहु वमा सलबूहु। इसमें कत्ल और सुल्ब यानी कत्ल करने और फांसी देने का जिक्र है, तो रूह को तो इसकी हाजत ही नहीं होती, और रूह के लिए तो मौत मुसल्लमा है कि है ही नहीं है। उसका इतलाक और कत्ल का और सूली का जो भी प्रोसीजर है उसका इतलाक तो जिस्मानी हयात पर होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो फरमाया है कि वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, जहाँ इनका जिक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि न तो यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया न फांसी दी, तो जो इन दो चीज़ों का मिस्दाक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम
अगर जिस्म पाक के साथ हैं तो बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि में भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी शान और जिस्मानी हयात के साथ मुराद हैं कि जिस ईसा अलैहिस्सलाम को कि जो रूह माल जसद हैं, जिनको यहूदी फांसी न दे सके, कत्ल न कर सके, उन्हें ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान की तरफ जिंदा उठाया है और वो जिस्म पाक के साथ उठाया है। उस हाज अमीर का मर्जे अगर कतलूहु में ईसा अलैहिस्सलाम है, सलबूहु में ईसा अलैहिस्सलाम है और यकीनन है, तो बर रफ़अहुल्लाह में रफ़ा का जो मफ़ूल बिही और जो ज़मीर राजे है वो भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ राजे हो रही है। और वमा कतलूहु यकीना, ये उसकी ताकीद के लिए है और उलमा पर जाहिर है कि इस ताकीद का क्या फ़ायदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद अहादीस में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आसमानी हयात, रफ़ा और उसके बाद फिर कुर्ब क़यामत में आपके जलवा फरमा होने पर हदीस की तमाम किताबों में सही अहादीस से ये चीज़ें मरवी हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कैफ़ अंतुम इज़ा नज़ल इब्नु मरियम फ़ीकुम व इमामुकुम मिनकुम। बुखारी और मुस्लिम ने इसको रिवायत फरमाया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तफसीली हदीस, उसका मफ़हूम कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरेंगे, निकाह करेंगे, औलाद होगी, इतने साल तक वो ज़िंदा रहेंगे, विसाल होगा। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़युदफ़नु माई फ़ी क़बरी। और इस हदीस पाक को किताबुल वफ़ा में इब्न जौज़ी ने रिवायत किया। हज़रत हसन बसरी से मुरसलन हदीस पाक रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को खिताब करते हुए फरमाया कि बेशक ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मौत नहीं आई और वो क़यामत से पहले तुम्हारी तरफ ज़रूर लौटेंगे। 5 अहादीस का गुलदस्ता इस हवाले से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात पर मुश्तमिल है। अब एक और आखिरी बात कि क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आसमान की तरफ उठाया जाना और वहाँ पर आपका जिंदा रहना और उसके बाद फिर वापस आना, ये अक़लन भी मुहाल नहीं, नक़लन भी मुहाल नहीं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस में मौजूद है, उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की कि मौला करीम मैं जन्नत को देखना चाहता हूँ। फ़रिश्ते हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर जन्नत में गए। जब सैर मुकम्मल हुई, फ़रिश्तों ने कहा कि चलिए जनाब ज़मीन पर तशरीफ़ ले चलिए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की कि मौला करीम तेरा ये वादा है कि जो जन्नत में एक दफ़ा आ जाता है वो वापस नहीं भेजा जाता, तो मैं तो अब तेरी मंशा और किसी भी हिकमत के तहत अब मैं जन्नत में आ गया हूँ, तो अब तू मुझे वापस कैसे भेजेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फ़रमाया कि इदरीस को यहीं छोड़ दो, हम इसको वापस नहीं भेजते। और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज भी चौथे आसमान पर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शब मेराज हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से चौथे आसमान पर मुलाकात फरमाई। और इससे एक चीज़ और समझ में आ गई, इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत की सैर के लिए तशरीफ़ ले गए, जन्नत इतनी पसंद आई कि वापस आना पसंद न फरमाया। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हयात हैं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कुर्ब क़यामत में तशरीफ़ फरमा होंगे, लेकिन सुबहान अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज जन्नत की सैर करने के बाद इससे कहीं ऊपर, मकान से ऊपर ला मकाम है, कहीं ऊपर तशरीफ़ ले गए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हरीम क़ुद्स में। और फिर एक दफ़ा नहीं 45 नमाजें मुआफ़ कराते हुए 9 चक्कर लगाए। पहला चक्कर जो असलन था 10 चक्कर लगे, गए वापस तशरीफ़ लाए। हर एक मुलाजा पूरी कायनात कुर्ब खुदाबंदी की लज्जतों से आशना होने के बाद भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करम फरमाया। चाहते इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत देखकर वहां रुक गए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बे कायनात को अपने सर की आंखों से बिला हिजाब दीदार करने के बाद और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बराह रास्त हम कलाम होने के बाद फिर भी आप वापस तशरीफ़ लाते हैं, उसका राज और उसकी हिकमत क्या है? उसकी राज और उसकी हिकमत
बिला तमहीद मुख्तसरन कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इस कायनात के लिए रूह की तरह हैं, इस कायनात के लिए असल की तरह हैं, मबदा हैं, हुजूर असल हैं। रूह जिस्म से निकल जाए तो जिस्म साकित हो जाता है, रुक जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम के दम कदम से, हुजूर अलैहिस्सलाम के करम और फैजान से इस कायनात अर्जी और समावी का निज़ाम चल रहा है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को भी पता था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी यकीनन पता कि मेरा महबूब दुनिया में जाएगा तो निज़ाम कायनात चलता रहेगा। इस निज़ाम कायनात को चलाने के लिए मेरे महबूब का दुनिया में तशरीफ़ ले जाना ज़रूरी है। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम अगर चौथे आसमान पे उठाए जा सकते हैं तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम इबादत विसाल अल्लाह करीम क़ुद्स में चाहते तो जलवा फरमा हो सकते थे। ज़मीन में रहना भी इसलिए पसंद फरमाया है, उसकी वजह भी वही है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम असले कायनात हैं, जाने कायनात हैं, हकीकत कायनात हैं। और मैं और आप खुश नसीब हैं कि आज के इस पुरफिदन और मादी दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीगर बेशुमार सआदतों के साथ आज के दौर के सबसे बड़े फितनों में से एक फितना जो कादियानियत की शक्ल में और अकीदा ख़त्म नबूवत पर नक़ब लगाने की सूरत में इस रूए ज़मीन पर मुसलमानों में, इंसानों में फैला हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और उसके करम से हम सब उस फितने से महफूज हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ है कि हम जिन अकाबिरीन की मेहनतों की बरकत से, अपने जिन असलाफ की कोशिशों की बरकत के, अपने जिन जवानों की कुर्बानियों की बरकत से और अपने जिन शुहदा की शहादतों की बरकत से और जिन गाजियों की जुर्रतों की बरकत से और जिन मुजाहिदीन और जिन गाजियान इस्लाम की कुर्बानियों, शहादतों और मेहनतों और उनकी क़यादत के सदक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये नेमत अता की हुई है। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और इस नेमत और दौलत को पूरी दुनिया में फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इस पर इस्तिक़ामत भी दे। और इल्मी, अक़ली, कानूनी एतबार से जिस तरह हमारे अकाबिरीन ने हर प्लेटफार्म पर, मुझसे पहले जो मोहतरम वकील साहब ने तफसीली बात फरमाई है, हर प्लेटफार्म पर सिर्फ जोश की हद तक नहीं, मैं कहा करता हूँ कि आज दलाइल के साथ समझने की ज़रूरत है, आज लॉजिकली दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद किसी और नबी का तसव्वुर भी गुनाह है। मैं सिर्फ एक बात आप हज़रात की नज़र करते हुए इजाज़त चाहता हूँ कि किसी नई चीज़ की तरफ ध्यान इसलिए जाता है, बंदा तलब इसलिए करता है जब उसे नई चीज़ पुरानी से अच्छी लगती है। पुरानी चीज़ को इसलिए छोड़ता है कि उसे नई चीज़ में अट्रैक्शन लगती है। मोबाइल का नया मॉडल आ जाए, गाड़ी का नया मॉडल लॉन्च हो जाए तो सरमायादार और जो ख़रीदने की वसत रखता है वो उसको तब्दील इसलिए करता है कि उसे पता होता है कि नए मॉडल में जो फीचर्स हैं वो पुराने में नहीं हैं, मैं इसको ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल करके इससे ज़्यादा नफ़ा उठा सकता हूँ, इसलिए वो नई चीज़ की तरफ जाता है। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसीयत नबी, बहसीयत रसूल, बहसीयत कायद, हर हैसियत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को इतना कामिल व अकमल बना दिया है और इतना कामिल व अकमल बनाकर हम गुनाहगारों को आप पर ईमान लाने की तौफीक दे दी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी के किसी एक पहलू में मैं तो ये कहता हूं कि वो खाक के जर्रे जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों के कदमों को लग गए हैं, खुदा की कसम हम तो उसकी मिसल होने का तसव्वुर नहीं कर सकते। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। तो हम भाई ये सोचना भी गुनाह समझते हैं, इसलिए कि हम किसी नए की तरफ इसलिए जाएं कि अगर कोई हमें बेहतरी की या किसी जगह से, हम तो वो सोचना भी गुनाह समझते हैं। हम उस तरफ दिमाग को ले जाकर उसका प्लान करना और दिमाग में उस बात को लाना भी गुनाह समझते हैं। इसलिए कि अल्लाह ने हमें जो महबूब अता किया है, हमें जो रसूल अता किया है, उन जैसा अल्लाह ताला ने कायनात में किसी को बनाया ही नहीं है। और आज का इंसान कितना पागल है, कितना मादियत परस्त है। ये दावत फ़िक्र दे रहा हूँ, पूरी दुनिया में ये पैगाम जा रहा है। मैं ऐसे बेशुमार लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सिर्फ नेशनैलिटियाँ लेने के लिए अपने आप को वहाँ के दफ्तरों में कादियानी डिक्लेयर किया हुआ है। कल वो किस मुंह से नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे, किस मुंह से हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत के उम्मीदवार होंगे। और इसे छोटे से टुकड़े के लिए और छोटी सी चीज़ के लिए इंसान दुनिया के चंद साल के नफ़े के लिए अपनी इन सारी चीज़ों को बर्बाद कर दे और उस नबी रहमत के दामन से अपने आप को अलग कर ले कि जो नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में भी कामयाबी की ज़मानत देता है, जिस्म की कामयाबी की ज़मानत देता है, रूह, क़ल्ब और तमाम लताइफ की बुलंदी और उनकी
पाकीज़गी की ज़मानत देता है, सिर्फ दुनिया में कामयाबी की ज़मानत नहीं देता है, कब्र में जिनकी ज़ियारत कब्र की वसअत का और जन्नत की खिड़की के खुलने का सबब बनती है, मैदान हशर में जिनकी शफाअत, जिनका मीज़ान पे खड़ा होना, जिनकी दुआएं और हौज़े कौसर पर जिनके जाम क़यामत वाले दिन की वहशत और दहशत से निजात दिलाने का जरिया है। और इतना करीम और लजपाल कि सारे जन्नत में चले जाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम आखिर में जाएंगे और फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कि मेरा जब तक आखिरी उम्मती जन्नत में दाखिल नहीं होगा मैं जन्नत में नहीं जाऊँगा। इतना करीम, इतना लजपाल, इतना रखवाला और दोनों जहानों की ज़ाहिर और बातिन की कामयाबियों का ज़ामिन कि जो हर चीज में कामयाबी की जमानत देता है। कौन बेवकूफ़ है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के दर अक़दस को छोड़कर हुजूर की निस्बत से अलग होने का तसव्वुर भी करे। और जो तसव्वुर करता है, मैं तो कहता हूँ मछली जो है ना वो पानी से निकल कर फिर भी कुछ टाइम के लिए सरवाइव कर जाती है, उसके अंदर जब तक उसका असर पानी का उसके ब्लड का रहता है वो सरवाइव कर जाती है। मैं तो कहता हूँ अकीदा ख़त्म नबूवत, आखिरी जुमला, अकीदा ख़त्म नबूवत उम्मत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसे नहीं है कि जैसे मछली के लिए पानी है, बल्कि मैं ऐसा कहूंगा कि ऐसे है जैसे इंसानी बदन के लिए रूह है कि जब रूह निकल जाती है तो इंसान मुर्दा हो जाता है। जब उम्मत मुस्तफ़ा के कल्ब में से और किसी के कल्ब में से जब ये चीज़ महव हो जाएगी, ये चीज़ निकल जाएगी, तो फिर वो चलती फिरती लाश तो हो सकता है, वो कहलवाने को इंसान तो हो सकता है, लेकिन वो मिस्दाक बनेगा। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, लहुम आज़ानुन ला यस्माऊन बिहा, उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, उससे भी बदतर हो जाएंगे। तो हमारे अकाबिरीन ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कुरान और सुन्नत की तमाम तशरीहात को बड़ी वाज़े तौर पर बयान कर दिया है और यही हक है, यही सच है। इसका नफ़ा मिर्ज़ा कादियानी को या कादियानियत को कभी मिल सकता ही नहीं, ना ही उसे लेने की ज़रूरत है। यह तो उम्मत मुस्तफ़ा करीम का एजाज़ और एज़ाज़ है कि वो इन सारी शानों के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत को तस्लीम करते हैं, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तक़दीस और तहारत का नारा बुलंद करते हैं। और जो शान, जैसे नज्जाशी ने कहा कि एक तिनके के बराबर भी हज़रत ईसा और मरियम के बारे में मुसलमानों ने, हुजूर के सहाबा ने न कुछ इजाफा किया है न कमी की है। ये वो सनद है जो उम्मत मुस्तफ़ा करीम के लिए हमेशा काम आने वाली है। अल्लाह करीम मेरी मारूज़ात को कबूल व मंजूर फरमाए। मैं बारे दिगर मोहतरम जनाब गाज़ी इस्लाम जनाब मोहम्मद साकिब शकील जलाली साहिब, हज़रत पीर तरीक़त जनाब पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहिब, डॉक्टर मोहम्मद इशफ़ाक़ जलाली साहब, दीगर हमारे अकाबिरीन और तमाम मुंतज़िमीन, मुजाहिदीन, तलबा और मेरी माएँ बहनें, बेटियाँ, तालिबात जो सुन रही हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की काविश को कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।